हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द स्टडीज ऑन। तो आपको पता ही होगा कि मैंने क्लास 10th का पहला जो चैप्टर है उसको और क्लास 9 के पहले चैप्टर को पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 करेंगे जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, उसके आज जैसे कि आपको बताइए मेरा पहला क्वेश्चन डिफाइन के ऊपर होता है, तो वही क्वेश्चन आज भी डिफाइन के ऊपर ही है। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। आइए, तो डिफाइन करना है आपको विद एग्जांपल के साथ। तो पहला ही क्वेश्चन लाइफ प्रोसेस से आएगा कि लाइफ प्रोसेस भाई डिफाइन बताओ होता क्या है। ठीक है, दूसरा न्यूट्रिशन क्या होता है, एंड तीसरा इज हीटोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। ये आपने कई बार सुना होगा, ये न्यूट्रिशन के ही टाइप होते हैं। इसको काफी बार पूछ लेते हैं, इनका दोनों का डिफरेंस भी पूछ लेते हैं कि भाई क्या होता है ऑटोट्रॉफिक और हीटोट्रॉफिक क्या होता है, और इनमें डिफरेंस बताइए एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, नाउ फोटोसिंथेसिस, फिफ्थ वन कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसका प्रोसेस भी पूछ लेते हैं, डायग्राम के साथ पूछ लेते हैं, और इसकी एक छोटी सी एक इक्वेशन होती है उसके साथ भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना। एंड सिक्स वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं। सेवंथ इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं। एट्थ इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं। नाइन्थ इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है। ठीक है, अब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो उसमें अच्छे से डिफाइन करा हुआ है कि क्या होता है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से होते हैं। 11th ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी बार पूछा जाता है, इस इमल्सिफिकेशन को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन क्या होता है ना। एंड ट्रांसपीरेशन क्या होता है। नाउ द 30 इज डाइजेशन, एक प्रोसेस है कि वो क्या होता है। एंड एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, 15th इज एक्सक्रीशन क्या होता है। ये सारे आपके क्या है, एक प्रोसेस है, सबका डिफाइन भी पूछ लेते हैं, पर ये सारे प्रोसेस हैं कि जो आपके पूरे चैप्टर में दे रखे हैं, है ना। एंड 16 इज रेस्पिरेशन, 17 इज एसिमिलेशन। भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी बार पूछा गया और आई थिंक इस बार भी पूछा जाएगा ही। ठीक है, 18 इज ट्रांसपीरेशन, 19 इज एक्सपीरेशन एंड 20 इज स्टोमेटा। स्टोमेटा वही पूछ लेते हैं कभी कभार, है ना, पर पूछते हैं तो पूरा पूछते हैं, इसको डिफाइन और इसका डायग्राम के साथ पूछते हैं इसको हमेशा। तो ये 20 मोस्ट इंपोर्टेंट डिफाइन है जो आपके पेपरों में आती है और आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इनको मेक श्योर आपको करना ही करना है। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो डिफाइन का था। नाउ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज what criteria do we use to decide whether something is alive। कौन से क्या क्राइटेरिया हम मानते हैं कि कोई भी चीज है या फिर कोई भी इंसान है या फिर एनिमल है, कुछ भी है, वो जिंदा है या नहीं है। तो कौन सी ऐसी चीजें क्राइटेरिया में देखते हैं हम कि हाँ ये जिंदा है या नहीं है, तो वो इस क्वेश्चन में बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसा मैंने आपको बताया भी था कि डिफाइन में ये पूछ भी लेते हैं कि डिफरेंस इनके बीच में क्या होता है। वही डिफरेंस आपको बताना है कि ऑटोट्रॉफिक और हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब उसने बोला है कि प्लांट अपने जो रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल वो कहाँ से लेते हैं, जैसे सॉइल हो गया, ठीक है, और सनलाइट हो गई, है ना, ये सारे रॉ मटेरियल में आते हैं। ठीक है, वाटर हो गया, तो ये कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं और कहाँ से लेते हैं, इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन अवर स्टमक। जो हमारे स्टमक के अंदर एसिड होता है HCl, वो उसका क्या रोल है हमारे स्टमक के अंदर, वो इस क्वेश्चन में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। अब डाइजेस्टिव एंजाइम उसका क्या रोल है। आपने पूरे चैप्टर में काफी एंजाइम्स के बारे में पढ़ा होगा और वो अलग अलग पार्ट्स में होते हैं, तो आपको सिर्फ डाइजेस्टिव के बताने की डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, वो आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग। कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड। कि क्यों हमें वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना पड़ता है। ठीक है, वो क्यों जरूरी है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो आइए अब आगे क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, राइट देयर फंक्शन। उसने कहा है कि कौन से वो कंपोनेंट्स हैं किसके, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ह्यूमन बीइंग्स में,
मतलब बताना है कि ह्यूमन बीइंग में मतलब जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट मतलब जैसे कि किसी भी चीज में जैसे ब्लड हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए, हार्ट हो गया, ये कौन से होते हैं हमारे, मतलब क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेशन जो भी करते हैं, ठीक है, वो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के। तो उसके वो कंपोनेंट्स के बारे में बताना है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उनके फंक्शंस लिखने के, ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में और ब्लड वेसल्स वगैरह के बारे में वो लिखना है इसके अंदर। नेक्स्ट वन इज हाउ आर वाटर एंड द मिनरल्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मतलब कि पानी और मिनरल्स वगैरह ये कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स के अंदर, हमारे अंदर नहीं प्लांट्स के अंदर, ध्यान रखना दोनों चीजों में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, अभी पानी और मिनरल्स के बारे में पूछा था, फूड के बारे में पूछ लिया कि भाई ट्रांसपोर्ट बताओ, ये तीनों बहुत ज्यादा, आप जाइलम एंड फ्लोएम आप पढ़कर आए होगे तो उसी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। आगे What is the role of saliva in the digestion of food, मतलब saliva का क्या रोल होता है हमारे डाइजेशन में, ठीक है, वो सीधा ही मतलब शुरुआत में ही स्टार्ट हो जाता है saliva का, वो आपने पढ़ा भी होगा और समझ भी आ गया होगा कि क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग, अब डबल सर्कुलेशन का एक प्रोसेस है ना, उसको आपको बताना है ह्यूमन बीइंग्स में, उसको पूरा डिस्क्राइब करके बताना है कि कैसे वो डबल सर्कुलेशन होती है, क्या होता है, पूरा बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, ये एंजाइम आपने सारी पढ़ी होंगी उसके अंदर चैप्टर के अंदर, इसके सबके आपको फंक्शन बताने हैं, जैसे पेप्सिन का फंक्शन बताना है, लाइपेज का और अमाइलेज का, ये तीनों बहुत ज्यादा पूछने जाने वाली एंजाइम्स हैं, तो इनका आपको फंक्शन बताना है कि क्या फंक्शन है इनका, इन एंजाइम्स का, और भी बहुत सारी हैं वो मैं आपको बताऊंगी अभी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ही ज्यादा बार रिपीट हुए हुए हैं, तो प्लीज इन्हें बिल्कुल भी देखना ना भूलें। तो आइए देखते हैं। तो व्हाई एनर्जी नीड इन प्लांट आर वेरी लेस एज कम्पेयर टू द एनिमल, एक्सप्लेन, मतलब कि प्लांट के अंदर मतलब क्यों कम एनर्जी यूज करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू एनिमल्स, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई के 2018 के पेपर में देखा गया था, ठीक है, कि मतलब प्लांट के अंदर जो एनर्जी होती है वो कम क्यों यूज करते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल्स में ज्यादा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म ट्रांसपीरेशन, ये हमारी एक डिफाइन भी थी ट्रांसपीरेशन, ठीक है, डिफाइन करना है फिर से इसको। डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दिस प्रोसेस, आपको एक एक्सपेरिमेंट बताना है इसको समझाते हुए, ट्रांसपीरेशन को समझाते हुए, मतलब उस एक्सपेरिमेंट को आपको लिखना है, मतलब ये आपका 2018 और 2019 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के 3 टाइप्स होते हैं, आपको भी पता होगा, आर्टरी, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, ये वाले। गिव वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ईच, और सबके मतलब एक एक आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखने हैं, ये 2020 में आया हुआ था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द डायग्राम शोइंग द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये 2019 एंड 20 में आया हुआ है कि आपको डायग्राम बताना है कि इसका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपको डायग्राम बताना है इसमें। Then the last question is diagrammatic illustrate the process of utilization and digestion of the food in amoeba, अब amoeba के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, उसके अंदर उसमें ये था कि यूटिलाइज करना, कि कैसे वो यूटिलाइज कर रहा है, कैसे मतलब वो बता रहा है कि कैसे वो यूटिलाइज करता है अपने फूड को, डाइजेस्ट करता है, तो उसको आपको डायग्रामेटिकली मतलब बताना है। ये अभी तक 2017, 18, 19 और अभी तक ये हर पेपर में देखा गया है, ठीक है, तो आपको इसके बारे में भी बताना है। आइए अब हम लास्ट अपने एंड करेंगे क्वेश्चंस को। तो नेम द ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, उसने कहा कि अब आपको ऑर्गन्स के नाम बताने हैं सिर्फ कि जो ये फंक्शंस करने में हेल्प करते हैं। तो पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, मतलब डाइजेशन करने में, फूड को एब्जॉर्ब करने में, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में जो ऑर्गन हेल्प करते हैं वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी का एब्जॉर्प्शन करने के लिए कौन से ऑर्गन है। एंड थर्ड इज सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस, बाइल जूस को सिक्रीट करने के लिए कौन से ऑर्गन का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ ग्रीन प्लांट डिसअपियर फ्रॉम अर्थ, मतलब क्या होगा जब ग्रीन प्लांट्स हमारी अर्थ से डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है, आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट गेट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बीइंग्स, मतलब आपको बताना है कैसे कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन और फैट हमारे ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टेड होते हैं, ये आपको बताना है कि कैसे होते हैं। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन इज नेम द एनर्जी करेंसी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, की एनर्जी करेंसी का नेम आपको बताना है। व्हेन एंड वेयर इट इज प्रोड्यूस, कब और कहाँ से वो प्रोड्यूस्ड होती है, तो आपको ये बताना था। तो ये आपके 22 क्वेश्चंस हैं जो और डिफाइन थे, जो 20 वो आप ये सारे आपके बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड आपके जो लास्ट ईयर में प्रीवियस ईयर मतलब ये जो आए हुए हैं सपोर्ट मटेरियल में, ये सारे उनका मतलब एक कंक्लूजन मैंने यहाँ पे आपको दिया था। एंड ये बहुत ज्यादा, और प्लीज ये चीजें मत स्किप करना कि आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हमेशा करके जाने हैं, सारे क्वेश्चंस करके जाने हैं, इनको नहीं भूलना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। एंड प्लीज हमारे जो अदर प्लेलिस्ट भी चल रही है, जैसे हमारा सोशल स्टडीज के एंड इंग्लिश की क्लासेस भी चल रही हैं, उनको भी आप प्लीज देखिए और उनको भी हमें बताइए कि कैसी आपको लग रही है ना। आई होप ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी वीडियो। तो थैंक यू, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।